Take your English to heights. Welcome to Fluent Voice with Reds. Today we are on day 143 and the topic for the day is talk about your recent trip. Okay guys. So you will learn how to talk about your recent trip. Okay, how you have to bring your real expressions as we do in our native language or in Hindi. So let me start with you, and guys, if you are new to the channel, please follow my playlist year 2023. It will give you a lot of learning. It will clear many concepts of English to you. Okay. So let us start with, and we are in the fifth month, guys. Okay, so today the day is 143 and we are about to finish fifth month of ours. Okay, so let me quickly start. Point number one: recently I visited Cordelia Cruise with my family. We all had an amazing time. We planned for it all of a sudden. Okay, let me read it for you, Zed. Okay, reading has to be good. You have to bring stress in your reading. Take pauses wherever there is a comma and breathe wherever there is a full stop. I recently visited Cordelia Cruise with my family. We all had an amazing time. We planned for it all of a sudden. ओके मैं रिसेंटली कोडेलिया क्रूज पे गई. ये क्रूज का नाम है, क्रूज कंपनी है, कोडेलिया क्रूज का नाम है गाइस. आप गूगल सर्च कर सकते हो. मेरी फैमिली के साथ मैं रिसेंटली हाल ही में गई मैं क्रूज पे. वी हैड एन अमेजिंग टाइम. ओके, हमारा हमें अच्छा टाइम बीता, हमारा मजा आया. वी प्लान फॉर इट ऑल ऑफ अ सडन. हमने इसको प्लान किया अचानक से. ओके, अचानक ही प्लान बन गया था हमारा. Point number two, we had 2 days. Okay, sorry. We had 2 days and a night to stay there. It was our first ever cruising experience. I thoroughly enjoyed it. So see guys, thoroughly, पूरे तरीके से enjoy किया. I thoroughly enjoyed it. So the you have to bring the real expressions. Okay. So we had 2 days and a night stay there. Okay, हम लोग का वहां पे 2 दिन और एक रात का स्टे था. इट वॉज आर फर्स्ट एवर क्रूजिंग एक्सपीरियंस. ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहाज का, पानी की शिप का. आई थोरोली एंजॉयड इट. तो थोरोली एंजॉयड का वो फील आना चाहिए गाइस जब आप बोलते हो या आप लिखते हो. ओके, तो एट द एंड ये लैंग्वेज है. जब आप बोलते हो ये वो सब एक्सप्रेशन आपके फेस पे दिखने चाहिए. यू हैव टू फील द वर्ड्स गाइस. पॉइंट नंबर थ्री, द क्रूज वॉज ह्यूज. इट इज एक्चुअली अ सेलिंग 5 स्टार होटल. अभी आप यहाँ पे पोजेस देखो गाइस. ओके, ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है मेरी जहां पे कोमा है या फुल स्टॉप है. ये सेम तरीके से आपको रीड करना है. इस तरीके से आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपका मॉड्यूलेशन आएगा आवाज में, और आपकी आप क्लियर साउंड करोगे. और एक चीज और गाइस, आपको जो भी कोई चीज पढ़ते हो जब भी आप, तो आपको वर्ड्स कंप्लीट पढ़ने हैं. अगर उसको एक ड्यूरेशन लग रहा है पढ़ने के लिए, उसको दो वो टाइम गाइस. ओके, द क्रूज वाज ह्यूज. ह्यूज, तो ह्यूज की फीलिंग आ रही है यहाँ पे, बहुत बड़ा था. क्रूज वाज ह्यूज, कोमा है, मैंने सांस लिया. इट एक्चुअली इट इज एक्चुअली ओके, इट इज एक्चुअली रियल में सच बोलू तो इट इज एक्चुअली अ सेलिंग 5 स्टार होटल. एक तैरता हुआ 5 स्टार होटल है समुंदर में. ओके, चलता हुआ, सेल करता हुआ, सेल मतलब पानी में चलता हुआ, पांच पांच 5 स्टार होटल है. पॉइंट नंबर फोर, द कैबिन. और यहाँ पे गाइस देखो, मैंने बोला है द क्रूज वाज ह्यूज क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बोले. क्रूज अभी भी है वहां पे, नो डाउट अभी भी है. हम यहाँ पे इज यूज कर सकते हैं, लेकिन एज पर द कॉन्टेक्स्ट गाइस, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट चलता आ रहा है कि मैं ट्रिप पे गई थी, वहां पे मैंने ये किया, शिप का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्रूज वाज ह्यूज, बहुत बड़ा था. ओके, मतलब ट्राइंग टू टेल यू द रियल स्टोरी. ओके, जो मैंने फील किया मैं वो बता रही हूँ. तो एज पर द कॉन्टेक्स्ट हमारे टेंस में वेरिएशंस आते हैं गाइस. और ये आप तब सीखोगे वेरिएशंस जब आप नॉवेल्स पढ़ते हो, बहुत सारी बुक्स रीड करते हो. आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इन सब चीजों को फीड कर लेगा. ना पॉइंट नंबर फोर, द कैबिन हैड ईच फैसिलिटी. सो जिस कैबिन, जो हमें कैबिन मिला, मैं उस कैबिन की बात करूँ. द कैबिन, जिस कैबिन, जो हमें कैबिन, वहां पे रूम नहीं बोलते गाइस. ओके, क्रूज में जो होटल होटल में रूम बोलते हैं, क्रूज में कैबिन बोलते हैं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं. द कैबिन हैड फैसिलिटी, ही ईच फैसिलिटी, हर फैसिलिटी थी कैबिन में. या फैसिलिटी से मतलब है उसमें कबर्ड थी, ड्रेसिंग टेबल था, टीवी था, देन हेयर ड्रायर था गाइस, कबर्ड थी, अच्छा खासा वॉशरूम था, अटैच टॉयलेट बाथरूम था. तो जो फैसिलिटी एक ट्रैवलर को चाहिए होती है वो सब थी. ओके, सो द कैबिन हैड ईच फैसिलिटी. द यहाँ पे स्पेसिफिक मीनिंग साउंड कर रहा है कि वो कैबिन जिसमें हम एंटर हुए, हमारे कैबिन में, द कैबिन हैड ईच फैसिलिटी. इट वॉज परफेक्टली बिल्ट फॉर अ फैमिली ऑफ 4. प्रॉपर बना था, मस्त बना था 4 लोगों की फैमिली के लिए, 4 लोगों की
फैमिली के लिए, राइट? ओके गाइस, आई लव्ड इट, आई लव्ड इट्स रिच इंटीरियर, आई हैड अ हेवनली फीलिंग। बहुत ही रिच इंटीरियर था, मजा आ गया देख के। आई हैड अ हेवनली फीलिंग, एक बोलते हैं स्वर्ग की फीलिंग आ गई थी गाइस। सो यू हैव टू रियली रीड थिंग्स, आपको एक एक्सप्रेस करना है जब आप रीड करते हो। और जब आप रीडिंग के टाइम पे करेक्ट पढ़ोगे गाइस, वही चीज ऑटोमेटिकली आपकी टंग पे बैठ जाती है। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, ओके। लेकिन एक टाइम आता है गाइस जब आप खुद वर्ड जब बोलते हो तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को, लेकिन वो तभी होगा जब आप आज प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो मॉड्यूलेशन चेंजेस, मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करो, आप रियल में सीखोगे गाइस प्रॉपर इंग्लिश, परफेक्शन आएगा इंग्लिश में। गाइडलाइंस को फॉलो करो, स्टिक रहो गाइडलाइन से। जो बोला जा रहा है क्लास में या चैनल पे, उसको प्लीज फॉलो करो, अगर आप रियल में चाहते हो कि आपकी इंग्लिश को आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। क्योंकि मैं रियल में सारी चीजें कवर कर रही हूँ इंग्लिश की, जो कि रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है। देन पॉइंट नंबर 5, इट हैड 11 डेस्क एंड कॉमन वॉशरूम्स ऑन ईच डेक। अभी आप मेरी रीडिंग देखो गाइस, ओके, स्मूथली। इट हैड 11 डेक्स, वहां पे डेक्स बोला जाता है क्रूज पे, फ्लोर्स नहीं बोलते हैं। होटल में हम जाते हैं तो होटल में फ्लोर्स होते हैं, बिल्डिंग्स में फ्लोर होते हैं, लेकिन जब समुद्री जहाज होता है, पानी का जहाज, वहां पे डेक्स बोला जाता है। तो वहां पे 11 डेक्स यानी कि 11 फ्लोर्स थे। इट हैड, उसके 11 फ्लोर थे। मैं शिप की बात कर रही हूँ, फ्लोर अभी भी है गाइस, लेकिन एज पर द कॉन्टेक्स्ट आई एम यूजिंग हैड, ओके। सो इट हैड 11 डेक्स एंड कॉमन वॉशरूम्स ऑन ईच डेक। और हर जगह कॉमन वॉशरूम थे, हर जगह वॉशरूम नहीं था, हर फ्लोर पे एक एक की जगह पे वॉशरूम्स थी। इट हैड मैनी शॉप्स, गेम जोन, किड्स अकेडमी, माउंटेन क्लाइंबिंग, स्विमिंग पूल, म्यूजिक, डांस एंड वट नॉट। मतलब किसी वट नॉट का मतलब किसी चीज की कमी ही नहीं थी, क्या क्या भरा हुआ था वहां पे, सब कुछ था, ओके। बहुत सारी शॉप थी, गेम जोन था, बच्चों की अकेडमी थी जहाँ बच्चे कलरिंग, ड्राइंग, रीडिंग कर सकते हैं। फिर माउंटेन क्लाइंबिंग था वहां बच्चों का, स्विमिंग पूल था बहुत बड़ा, ओके, म्यूजिक था, डांस था। नाउ पॉइंट नंबर 6, फूड, ओके। फूड हैड अ लार्ज वैरायटी, मतलब मैं फूड को बढ़ा के बता रही हूँ, थोड़ा एग्जैजरेट कर रही हूँ guys। फूड हैड अ लार्ज वैरायटी, लार्ज मतलब लार्ज साउंड करना चाहिए, लार्ज, ओके, वैरायटी, ओके। एक मजे से बोला वैरायटी, मतलब रियल में बहुत सारी वैरायटी थी। हम जब हिंदी में बोलते हैं गाइस, अपनी नेटिव टंग में बोलते हैं, हम रियल में एक्सप्रेशंस को लेकर आते हैं, वी एक्सप्रेस फुल्ली आवरसेल्फ, ओके। हम जान डाल देते हैं वर्ड्स में, वही चीज हमें इंग्लिश में करनी है, ओके। सो फूड हैड अ लार्ज वैरायटी, वी एट अ लॉट, बहुत खाया हमने, वी एट अ लॉट। फूड इज कॉलिंग मी बैक, सॉरी, द फूड इज कॉलिंग मी बैक, वो खाना मुझे वापस बुला रहा है, द फूड जो मैंने खाया, ओके, द फूड इज कॉलिंग मी बैक। तो हर वर्ड का गाइस मीनिंग होता है, हर हमें एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, एक्सप्रेशन के साथ रीड करना है। गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपकी इंग्लिश परफेक्ट होगी। टाइम के साथ टाइम लगेगा, पेशेंस पेशेंस रखना पड़ेगा। आप वोकैबुलरी पिकअप कर रहे हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर पिकअप कर रहे हो, आपकी रीडिंग बेटर हो रही है, मॉड्यूलेशन आ रहा है। लाइव क्लास में तो आप बहुत ज्यादा सीख रहे हो गाइस, क्योंकि क्लैरिटी बहुत मिलती है आपको गाइस, हर हर सेशन के साथ आप क्लियर होते चले जाते हो इंग्लिश में। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिस इज द की। द मोर यू प्रैक्टिस द सूनर यू इम्प्रूव गाइस। नाउ पॉइंट नंबर 7, देयर इज अ बिग मर्की थिएटर, वहां पे एक बड़ा मर्की थिएटर है। इट हैज स्टेज परफॉर्मेंसेस बाय एक्सपर्ट्स, वहां पे स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा या फिर थिएटर आर्टिस्ट के द्वारा। द बल्ले बल्ले पंजाबी लाइव परफॉर्मेंस वाज अ कैप्टिवेटिंग शो, वहां पे एक बल्ले बल्ले पंजाबी शो था, जो कि बिल्कुल आपको जकड़ के रखता है, आप हिल नहीं सकते अपनी सीट से। तो कैप्टिवेटिंग का मीनिंग है जकड़ के रखना, आप हिल नहीं सकते अपनी सीट से। आई सो सच अ लाइवली शो ऑलमोस्ट आफ्टर डेकेड्स, मैंने ऐसा शो देखा तकरीबन 10 साल के बाद गाइस, ओके। सो आई सो सच अ लाइवली शो, इतना मतलब जिंदा दिली वाला शो, मजे वाला शो, फुल ऑफ एनर्जी। लाइवली का मतलब आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर decades, it filled me with enthusiasm, it motivated me to do more in life. Actually, the music and live acts motivate me and compel me to do even better in life. Okay, so जो वहाँ का लाइव शो था गाइस, मैंने 10 साल के बाद देखा। इट फील्ड में विद एंथुजियाज्म, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, जोश आ गया, ओके। इट मोटिवेटेड मी टू डू मोर इन लाइफ, मतलब ऐसा लगा कि आप लाइफ जी रहे हो, वो एक फीलिंग आई गाइस, ओके। उसने मुझे मोटिवेट किया, लाइव परफॉर्मेंस ने, डांस ने, म्यूजिक ने, ओके। और मेरा ऐसा रियल में है कि मैं म्यूजिक सुनती हूँ या फिर कुछ ऐसा शो वगैरह देखती हूँ तो मैं मोटिवेट होती हूँ गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जी रही हूँ, ओके, और जीना है। सो आई फेल्ट फुल ऑफ लाइफ।
So point number 8, देयर वर लाइव म्यूजिक बैंड्स, लाइव सिंगिंग, वहां पे लाइव म्यूजिक बैंड थे, लाइव सिंगिंग थी। आई विटनेस्ड अ बिग फैट वेडिंग देयर ऑन द क्रूज, और वहां पे एक मैंने एक बड़ी, एक बोलते हैं तगड़ी शादी को देखा, एक मोटी शादी को देखा। मतलब करोड़ों की शादी वहां पे हो रही थी गाइस, पूरे रिश्तेदार आए हुए थे लोगों के, और मतलब बहुत ही सेलिब्रिटी स्टाइल की शादी वहां पे चल रही थी क्रूज पे। जब हम थे उन्हीं 2 दिनों के लिए वो लोग भी आए हुए थे, पूरी फैमिली को लेके, पूरे रिश्तेदार को लेके। वहीं पे उनकी हल्दी सेरेमनी, सारी सेरेमनी हुई वहीं पे, उनका मेकअप चल रहा था, सारी चीजें वहीं चल रही थी, वहीं पे शादी थी। तो बिग फैट वेडिंग, करोड़ों की शादी। ओके, एक शो आता था टीवी पे, आप कभी आप गूगल कर सकते, एक शो आता था पहले, वो मैं देखती थी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम विटनेस किया ऐसी शादी। तो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ सारी चीजें, जो जो मैंने फील किया वहां पे, जो जो मैंने एंजॉय किया वहां पे। तो आपको भी अपनी ट्रिप के बारे में ऐसे ही बोलना है, सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है। और इस चीज को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं गाइस। ओके, कब किया, क्यों किया, कैसे गई, कैसे आए, कितना टाइम बिताया, क्या खाया, क्या पिया। ओके, इस चीज को ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं गाइस, सिंपल लैंग्वेज में। और ये चीज आप प्रैक्टिस के साथ ही सीखते हो, एकदम से कुछ नहीं होता है। इंग्लिश है, लैंग्वेज है, टाइम जाता है, यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड एक्सपोजर, यू नीड आइडियाज, यू नीड गाइडलाइंस गाइड्स। ओके, और ये मेरी क्लास में आपको सब कुछ मिलता है। देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 9, आई डिड भांगड़ा दैर, वहां मैंने भांगड़ा किया। आफ्टर ऑलमोस्ट डेकेड्स, वही फिर से 10 सालों के बाद। ओके, आई वॉज फिल्ड विद एक्साइटमेंट, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया था। आई फेल्ट फुल ऑफ लाइफ, मतलब मुझे लगा कि मैं जी रही हूँ, यू नो। अदरवाइज लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है कि बोरिंग बिजी लाइफ है, बच्चों में इन्वॉल्व हूँ मैं, यू नो, फिर वर्किंग लाइफ है, फिर घर संभालो, बच्चे संभालो। तो आई फेल्ट फुल ऑफ लाइफ, वहां मैंने लगा कि मैं जी रही हूँ, आई फेल्ट फुल ऑफ लाइफ। पॉइंट नंबर 10, आई विश टू रिविजिट इट, मैं दोबारा जाना चाहती हूँ वहां पे। ओके, आई विश टू रिविजिट इट। सो इसके अंदर भी एक एक्साइटमेंट है कि मैं वहां दोबारा जाना चाहती हूँ, आई विश टू रिविजिट इट। सो गाइज, इन 10 पॉइंट्स में मैंने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ एक्सप्रेस किया है। आप इस हर वीडियो के थ्रू गाइज, बिलीव मी, यू आर पिकिंग अप ग्रामर, यू आर पिकिंग अप टेंस, यू आर पिकिंग अप ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स। ओके, और लाइव क्लास में हम ये लाइव प्रैक्टिस करते हैं गाइज, हर चीज की। ओके, आप कंसाइज राइटिंग, कंसाइज स्पीकिंग, वो मैंने मेरे हर सेंटेंस में होती है। और वही चीज की लाइव प्रैक्टिस आप क्लास में करते हो। अगर आपको लगता है कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और आपको लगता है सेल्फ प्रैक्टिस करना है, आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम है इंग्लिश सीखने के लिए, ब्रेक ले सकते हो, आराम से प्रैक्टिस करना है, तो आप मेरी वीडियोस को प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, ईयर 2023। माई टारगेट इज टू कंप्लीट 365 वीडियोस गाइस। Okay, so let me thank you all here. And if you like the video, please comment, please like, please share and subscribe, guys. And in case if you have any of your topic, and if you have any idea, any suggestion, guys, please put it in the comment box. Thank you all.